नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी के संज्ञान में आज हो चुका हो कि ट्रम्प साहब का एक नया बयान आया है कि वो 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करने का निर्देश दिया है। यह अमेरिका की अपनी स्वायत्तता है, वो किस पर हमला करते हैं नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से यह बहुत ही अच्छा संदेश है और मेरे विचार से ट्रम्प साहब को देर ही सही लेकिन सद्बुद्धि आई और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये पूरे गल्फ़ रीजन के लिए और पूरे दुनिया के लिए यह बड़ा संदेश है। अब यह संदेश पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है कि ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्होंने बैक डिसीजन लेना पड़ा। लेकिन मेरे हिसाब से जिस तरह से उन्होंने यह फ़ैसला लिया है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफ़ी उम्दा भी है, क्योंकि अगर वो पावर प्लांट की फैसिलिटी पर अगर हमला करते हैं तो इसका नुकसान सिर्फ ईरान को ही नहीं और जहाँ भी अमेरिकन जो एसेट्स हैं, जहाँ उनका पैसा लगा हुआ है, वहाँ इसका नुकसान उठाना ही पड़ता और ख़ास तौर से अमेरिका के जितने भी इंटरेस्ट लगे हुए हैं गल्फ़ में, ख़ासतौर में कुवैत में, यूएई में, सऊदी अरबिया में, ओमान में और इसके अतिरिक्त और भी जहाँ जिस भी विभाग में पैसा लगे हुए हैं, इसका नुकसान अमेरिका को विशेष रूप से उठाना पड़ता। तो यह कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अमेरिका अपने इंटरेस्ट में काफ़ी मुफीद माना जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जो युद्ध है 28 फरवरी से स्टार्ट हुआ और किसी भी सत्ताधीश के सर्वोच्च नेता को उसके घर में ही मार देना यह कितना अन्यायपूर्ण है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एस्केलेशन पहले से भी लगातार चली आ रही थी, लेकिन अंततः इसका आज उन्होंने जिस तरह से फैसला लिया है और एक तरह से बहुत ही उनको सद्बुद्धि आई है कहा जाए तो कहीं बुरा नहीं है। और इसके साथ ही जैसा कि आप सुन भी रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल जो है 2 दिनों से काफ़ी एस्केलेशन बढ़ा हुआ था और ईरान ने भी हाइफा और तमाम जगहों पर और यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर के तकरीबन 10 किलोमीटर के की दूरी पर उन्होंने काफ़ी हमला किया है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है इजराइल को भी और काफ़ी लोग हताहत भी हुए हैं। और ऐसा अनुमान है कि यह कई सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हैं। इसके अतिरिक्त अभी लेबनान में एक अलग फ्रंट खुला हुआ है, वहाँ भी लोग काफ़ी लगभग ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले ऐसा जानकारी मिली है कि तकरीबन 8 से 9 लाख लोग वहाँ माइग्रेट हुए हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि हम सुन भी रहे थे, आप सुन भी रहे होंगे कि अमेरिका बार बार ये कह रहा था कि हम उस पावर प्लांट पर हमला करेंगे और इससे नुकसान सिर्फ ईरान को ही नहीं, इससे गल्फ़ के जितने कंट्री हैं, ख़ासतौर में यूएई को, कुवैत को, ओमान को, सऊदी अरबिया को, चूँकि अगर इसका रिटेलिएशन अगर करता है ईरान तो इससे नुकसान सिर्फ यूएई ही नहीं और कुवैत और ओमान और सऊदी अरबिया को ही नहीं, बल्कि ईरान और इसके अलावा इज़राइल को भी होगा। और जैसा कि आप सभी जानकारी होगा कि सारे किसी के भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आम आदमी, गवर्नमेंट्स के सभी संस्थानों को नुकसान पहुंचता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी ज़िंदगी इससे ठप हो जाती है। तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी सकारात्मक संदेश है और अपने बैकडोर से बातचीत भी चल रहा है और डिप्लोमेसी के हवाले, और इसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरबिया, अभी ओमान,
थैंक यू सो मच। फिर अगले हम नए किसी, मैं ख़ास तौर से नहीं, चूँकि क्या है ना कि जिस तरह से चीज़ें चल रही है वो काफ़ी मतलब चिंताजनक है। हर दिन रोज़ आ पाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर भी कोशिश रहती है, लेकिन चूँकि सबके लगभग इतना तीव्र गति से मीडिया में जानकारी आती रहती है, तो अभी मैं भी बहुत सारी चीज़ें अभी लगातार कलेक्शंस वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ, और मिडल ईस्ट पर भी काफ़ी मतलब रिसर्च और नई नई इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा बिल्डअप करूँ। थैंक यू।